Assalamu alaikum to class. How are you, beta? I hope that all of you will be fine. Okay, to class. This is your subject is English and lecture number is 3. In today's lecture, also we will learn about unit number 1, and your unit title name is A Visit to the Zoo. What's the name of this unit? A Visit to the Zoo. We have learned about this unit that in this reading in this unit, 2 class students are going to the zoo. Their teacher, their class in charge is taking them to visit the zoo. मतलब कि इस यूनिट में आपने देखे हैं कि जो 2 क्लास के बच्चे हैं वो ज़ू का विज़िट करने जा रहे हैं। उनकी पिकनिक जो पार्टी है, उनका जो ट्रिप है वो कहाँ जा रहा है? ज़ू का विज़िट करने जा रहा है। ठीक है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ज़ू, दैट व्हाट इज़ द ज़ू। ज़ू इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सी डिफरेंट एनिमल्स, वेयर वी कैन सी अ लॉट ऑफ different animals like monkey, elephant, crocodile, deer, peacock, octopus and many other. Okay, in this unit we will discuss just that animals those the students of 2 class saw in this unit and they discussed also. First of all, they saw the monkey, and also they discussed about the monkey with their teacher, like कि monkey eating क्या, उसकी eating things क्या हैं, उसका living style क्या है, उसका body structure क्या है. You can also see the book on page number 3 in the reading. There is a picture of a monkey. Monkey is swinging with the bars. Its tail is also looking its third hand. इसकी जो टेल है वो भी ऐसे लग रहा है जैसे कि इसका थर्ड हैंड होता है. एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो फेड द मंकी विद द पीनट्स एंड बनानास. उन्होंने अपने जो लंच बॉक्सेस थे उनके पास जो पीनट्स वगैरह थी उनमें से बनानास और पीनट जो थे वो मंकी को खिलाए. उसका ईटिंग स्टाइल उन्होंने चेक किया, दैट व्हाट अ क्लेवर मंकी, व्हाट अ क्लेवर एनिमल, that before eating monkey shelled the peanuts to eat the nut inside, then they peel the bananas to eat the fruit inside. कि उसने पीनट जो है वो खाने से पहले उसको छीला, उसको निकाल के उसके अंदर से जो उसका नट था उसकी गिरी थी वो निकाल कर खाई. इसी तरह उसने बनाना को खाने से पहले छीला, फिर उसके अंदर से उसका फ्रूट निकाल कर वो खाया. On the next page, page number 4, they discussed about the deer. The deer is a very beautiful animal. It runs very fast. Its horns are twisted. इसके जो सींग हैं वो मुड़े हुए होते हैं, इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है. जैसे जैसे आपने ये चैप्टर की रीडिंग की है, आपने साथ साथ उन एनिमल्स की पिक्चर्स भी देखी होंगी. कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये हर चीज़ को डिस्कस किया है, उनके लिविंग स्टाइल को डिस्कस किया है, उनकी ईटिंग थिंग्स को डिस्कस किया है कि वो क्या खाता है. तो एनीबॉडी कैन टेल मी दैट व्हाट द डेयर ईट. डेयर जो है वो क्या ईट करता है, क्या चीज़ वो खाता है. डेयर जो है वो ग्रास खाता है. एंड ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, दे saw a crocodile. And they also discussed crocodile with their teacher, that where crocodile lives, crocodile रहता कहाँ है. और इसमें आपने फिर जब इसकी रीडिंग की है तो इसमें आपने फिर देखा कि टीचर ने उनको बताया कि इट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, दैट इट लिव्स ऑन लैंड ऑल्सो एंड लिव्स ऑन इन द वाटर, कि ये पानी में भी रहता है और ये ज़मीन पर भी रहता है. ठीक है. और इसकी एक सबसे बड़ी जो इसमें डिफरेंट थिंग है वो ये है कि इट हैज़ अ पावरफुल टेल. इसकी टेल जो है वो बहुत पावरफुल होती है.
ये अपनी टेल की हेल्प से ही अपनी ईटिंग थिंग्स जो होती हैं, मतलब ईटिंग थिंग्स के डिफरेंट एनिमल्स को हंट करता है, हंटिंग करता है ये अपनी टेल की हेल्प से, फिर उसको वो खा लेता है। एंड विद द हेल्प ऑफ टेल इट कैन स्विम इन द वाटर एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ। इट यूजेज इट्स टीथ फॉर हंटिंग। ये इसके जो टीथ हैं बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जिस भी एनिमल्स को मतलब पकड़ता है तो बड़ी मुश्किल से ही छूट पाता है कोई, वरना ये उसको हंट कर ही लेता है, उसको पकड़ ही लेते हैं, अपनी टेल से पकड़ लेते हैं और फिर अपने तेज़ और स्ट्रॉन्ग और शार्प टीथ जो हैं उसकी वजह से इनको काट लेता है, मतलब खा लेता है। ठीक है। द नेक्स्ट पेज नंबर 6, they saw octopus and after it they discussed octopus with their teacher that octopus sleeps in the day, कि ये दिन में सोता है, and it hunts for food at night, और ये रात को अपना शिकार करता है। ठीक है, कि ऑक्टोपस जो है वो क्या करते हैं, दिन को सोता है और रात को अपना शिकार करता है। फिर उन्होंने बच्चों ने अपने टीचर से पूछा, टीचर व्हाट डज इट ईट, ये खाता क्या है। इट ईट्स स्मॉल फिश एंड क्रैब्स। उनके टीचर ने उनको बताया था कि वो स्मॉल फिश खाते हैं और क्रैब्स खाते हैं। ठीक है। आफ्टर इट दे सॉ पीकॉक। पीकॉक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। यू कैन सी in your around that peacock is a very beautiful animal. Why? Because it has a colorful tail. Because it has a colorful tail, so that's it looks very beautiful. And the peacock is a large green and blue bird. ये बहुत बड़ा ग्रीन और ब्लू कलर का बर्ड है। इसको बर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लाई भी तो करता है ना, उड़ता है ये। द टेल ऑफ द पीकॉक ओपन्स लाइक अ बिग फैन। जब इसकी टेल ओपन होती है तो ये ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा फ़ैन ओपन हो गया, बहुत बड़ा फ़ैन सामने पड़ा है। ठीक है। फिर है जी इनके मतलब के आफ्टर इट दे स्पेंड अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द जू एंड at this time teacher said to them that now it's a time to going our school, so their trip is going to be complete। यहाँ उनका ट्रिप कंप्लीट हुआ था। वो मतलब ज़ू में हर तरह के एनिमल उन्होंने देखे, उनको डिस्कस किया और उनके पास गए। कुछ को तो उन्होंने अपनी लंच बॉक्स में से कुछ चीज़ें भी खिलाई और फिर वो अपने टीचर के साथ वापस स्कूल में आ गए। आफ्टर कंप्लीट द रीडिंग वी हैव लर्न अबाउट द वर्ड्स मीनिंग of this unit, and that was the lecture number 1. In lecture number 1 we learn and write the words meaning. Today again I will discuss these words with their meanings. Today again I am writing these words on the board with their meanings. ये बेटा मैंने आपको इस तरह पेज अरेंज करवा के इनके वर्ड्स मीनिंग राइट करवाए थे। ये मैं आपको लर्न करवाने के लिए फिर से राइट करवा रही हूँ। ठीक है। वर्ड्स मीनिंग, टॉपिक इज वर्ड्स एंड मीनिंग। ठीक है। First word was excited. I hope that all of you have learned these meanings. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये वर्ड जैसे जैसे लेक्चर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने टीचर ने एक्साइटेड वर्ड लिखा है ना, तो आपने टीचर की राइटिंग से पहले ही इसका मीनिंग अपने माइंड में ले आना है।
try to speak that what's the meaning of excited. Excited mean पुरजोश. Excited mean पुरजोश. Okay. And second word was boss. Boss. Boss mean सलामी. Boss mean सलामी. ठीक है. Next word is hedges. Hedges. Hedges mean पिंजरे. And number 4 is horns. Horns mean scene. Fifth word is twisted. Twisted mean मुड़ा हुआ. Twisted mean मुड़ा. Next one is peep. Peep mean झांकना. Peep mean झांकना. Next is crowd. Crowd. Crowd mean हजूम. बेटे ये वर्ड्स मैंने आपको पहले राइट करवा चुकी हूँ और आपने मतलब इसको आप राइट नहीं करना, इस तरफ आपके लर्निंग के लिए दोबारा से अरेंज किए हैं ताकि आपको एक बार लर्निंग जो है बहुत अच्छी हो जाए. तो मेरे साथ आप एक दफ़ा इसको रिपीट करें. इसकी लर्निंग जो प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा. ठीक है. नंबर 1 इज एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन पुरजोश. एक्साइटेड मीन पुरजोश. यू कैन ऑल्सो रिपीट वन वर्ड टू 3 टाइम्स. एक वर्ड को आपने 2 से 3 दफ़ा रिपीट करना है. 2 से 3 दफ़ा उसकी रीडिंग करनी है विद रीडिंग. देन यू कैन लर्न इट इजीली. एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन पुरजोश. बाज. बाज मीन सलाखें. बाज सलाखें. बाज सलाखें. नंबर 2 में है केजिस. केजिस मीन पिंजरे. केजिस पिंजरे. केजिस पिंजरे. हॉर्न्स सींग. हॉर्न्स सींग. हॉर्न्स सींग. ट्विस्टेड मुड़ा हुआ. ट्विस्टेड मुड़ा हुआ. ट्विस्टेड मुड़ा हुआ. नेक्स्ट है पीप. पीप झांकना. पीप झांकना. पीप झांकना. क्राउड हजूम. क्राउड हजूम. क्राउड हजूम. फिर से इसकी रीडिंग कर लेते हैं. एक्साइटेड पुरजोश. बाज सलाखें. केजिस पिंजरे. हॉर्न्स सींग. ट्विस्टेड मुड़ा हुआ. पीप झांकना. क्राउड हजूम. I hope that you have revised these all words with their meanings and learned also. Now after it we will learn our question answer that we have wrote in lecture number 2 in previous lecture. Today again we will learn that question answer of unit number 1 with the help of board. Okay. Our next question, next topic is question answer. Topic is question answer. Okay students, जब हमने क्वेश्चन आंसर की राइटिंग की थी तो मैंने मतलब कि हेडिंग है वो सेंटर में राइट की थी. क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके
गेटिंग आंसर फिर आंसर स्टेटमेंट। तो इस तरह क्या कि हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, तो आपने राइटिंग तो कर ही ली होगी शायद। अब हमने सिर्फ लर्न करना है, तो इसे लर्निंग प्रोसेस के लिए मैं सिर्फ यहाँ इसकी हेडिंग और यहाँ इसकी नंबरिंग करूँगी, ठीक है, पूरा भी नहीं राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट फॉर लर्निंग। आपने इस टाइम में राइट नहीं करना, राइटिंग आपने उसी टाइम में करनी है, ये सिर्फ लर्न कराने के लिए मैं आपको ऐसे राइट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट एनिमल डिड द चिल्ड्रन वांट टू सी। What animals did इसका आंसर आता है। I hope that you have learned the answer of this question. Question number 1 is what animal did the children want to see? मतलब बच्चे कौन से एनिमल देखना चाहते थे। आंसर was the children see the different animals. आंसर क्या है? The children wanted to see the different animals. Question है जी what animal did the children want to see? And answer is the children wanted to see the different animals. Our question number 2 is why did the monkey share the peanuts? Why did the monkey share the peanuts? Monkey जो थे वो peanuts को क्यों share कर रहे थे? उसको खोल कर रहे थे। आंसर is the monkeys shared the peanuts to eat the nut inside. Number 3 is which animal has a powerful tail? Which animal has powerful tail? Which animal has a powerful tail?
आंसर इज द क्रोकोडाइल। रीडिंग में हमने पढ़ा उसमें क्रोकोडाइल बताया था ना कि क्रोकोडाइल है वो ऐसा एनिमल है जिसकी एक मुंह पावरफुल होती है। द क्रोकोडाइल हैज powerful teeth. First of all, we will learn just these three questions. Our question number 1 is, what animals did the children want to see? Answer is, the children wanted to see the different animals. Question था कि बच्चे कौन से एनिमल देखना चाहते थे। The children wanted to see the बच्चे देखना चाहते थे different animals, मुख्तलिफ एनिमल्स देखना चाहते थे। Why did the monkeys share the peanuts? The monkeys share the peanuts to eat the nut inside. Monkeys ने peanuts को क्यों छीला? इसलिए monkeys ने peanuts को इसलिए छीला कि उसमें से नट खाना चाहते थे निकाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which animal has a powerful tail? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी टेल बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है? The crocodile has a powerful tail. Now again you will learn with me. What animals did the children want to see? Answer is, the children wanted to see the different animals. The children wanted to see the different animals. फिर से बोले, the children wanted to see the different animals. Next question है, why did the monkeys share the peanuts? Why did the monkeys share the peanuts? Answer is, the monkeys shared the peanuts. The monkeys shared the peanuts to eat the nut inside. To eat the nut inside. The monkeys shared the peanuts to eat the nut inside. Question number 3 is, which animal has a powerful tail? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी टेल बहुत पावरफुल होती है? The crocodile has a powerful tail. The crocodile has a powerful tail. The crocodile has a powerful tail. I hope that you have learned these 3 questions. Okay, and there are 3 questions are remaining. That 3 questions we will learn in our next lecture. Okay. In the end, I just want to say that students, please kindly be careful about your study matters and learn by heart these words meaning of unit number 1 and question answer heartily. मतलब कि आपने ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग यूनिट नंबर 1 के टीचर करवा चुके हैं। ये दोनों चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है और इनकी ओरल प्रैक्टिस करनी है ऑन द रजिस्टर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।